दोस्तों वर्दी सीरीज पार्ट 2 में आपका स्वागत है। ज्ञान मार्ग जीएस एकेडमी बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल और बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बेलगांव में आयोजित 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बेलगांव में आयोजित 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी थे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है, पूछ रहा है। तो देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण नहीं है। प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो अपने आसपास के वातावरण में ऊष्मा या ऊर्जा को छोड़ती है। प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, जिसका तात्पर्य है कि वह ऊर्जा को अवशोषित करती है, ना कि छोड़ती है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन करेंट का है, तो देखिए इसको देखते हैं। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 और किसको मंजूरी दी है? तो ये जो है वीनस शुक्र ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? तो मानव शरीर का कौन सा अंग पंप करता है? तो हृदय करता है। तो मानव शरीर में हृदय रक्त को पंप करता है। यह वह अंग है जिसका मुख्य कार्य पूरे शरीर में रक्त का संचार करना है। हृदय रक्त को शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए पंप करता है। यह शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को लेता है और उसे फेफड़ों में पहुंचाता है, ताकि उसमें ऑक्सीजन भर जाए और पुनः ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में वितरित करता है। तो इसको याद रखिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन को चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट एक उदाहरण है। तो भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट जो उदाहरण है मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह से है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री पारदर्शी है? तो पारदर्शी उसे कहते हैं जिसके आर पार हम देख सके। तो इसका आंसर हो जाएगा कांच। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कांच, पानी, हवा पारदर्शी सामग्री के उदाहरण है, क्योंकि ये प्रकाश को स्वयं से होकर गुजरने देता है, जिनके आर पार देखा जा सकता है। जबकि लकड़ी, धातु, गत्ता अपारदर्शी सामग्री के उदाहरण है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले किस नाम से जाना जाता था या क्या कहा जाता था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से जाना जाता था। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नर प्रजनन तंत्र का भाग है? तो नर प्रजनन तंत्र का भाग है शुक्रवाहिका, नलिका और अंडकोश। तो नर प्रजनन तंत्र के भाग लिंग, अंडकोश, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्रंथि है। ये अंग शुक्राणुओं का उत्पादन करने, उन्हें परिपक्व बनाने तथा शुक्राणु निर्माण में मदद करने में एक साथ काम आते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दुर्गावती जो जलप्रपात है वो बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। तो दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। यह रोहतास पठार के किनारे दुर्गावती नदी पर बना है। तो दुर्गावती नदी कर्मनाशा नदी की सहायक नदी है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए बनेगा कि दुर्गावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो कर्मनाशा नदी की सहायक नदी है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अचानक शारीरिक गतिविधि के दौरान हमारी पेशियां में किस पदार्थ के जमा होने से ऐंठन होती है? तो किस पदार्थ के जमा होने से ऐंठन होती है? तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने से ऐंठन होती है। अचानक शारीरिक गतिविधि के दौरान मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा होने से ऐंठन होती है, क्योंकि शरीर को ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल पाती है। इसके अलावा निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी ऐंठन का कारण बनती है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी असम में नहीं है? तो असम में नहीं है जो पूछ रहा है। तो बरौनी, बरौनी कहाँ है? बिहार में। असम में डिगबोई है, नुमालीगढ़ है, नूनामाती है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक उद्योगों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? एक ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। तो रासायनिक उद्योगों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग मुख्य रूप से ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग कागज की लुगदी तथा कपड़े जैसे पदार्थों को बनाने में काम आता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? तो सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? तो ये संथाल जनजाति की सबसे बड़ा त्योहार है। सोहराई संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है, जो
फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। इसमें मवेशियों, कृषि उपकरणों और प्राकृतिक पूजा की जाती है। यह 5 दिनों तक चलने वाला एक पारंपरिक फसल है, प्राकृतिक का पर्व है, जिसे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। क्या होता है जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक बाहर रखा जाता है? तो ये होता है भोजन में विद्यमान वसा और तेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अब हम लोग इसके डिस्कशन को पढ़ेंगे कि जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक बाहर रखा जाता है तो वे हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे वाष्पीकरण कहा जाता है, खाद्य पदार्थ के स्वाद, गंध और रंग में बदल देती है, जिससे वे खाने योग्य नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिथिला लोक चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है? तो मिथिला लोक चित्रकला को मधुबनी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा में मौजूद नहीं है? तो प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता है अपचित भोजन। प्लाज्मा रक्त का तरल घटक है जो संपूर्ण रक्त में रक्त से कोशिकाओं को निलंबन में रखता है। यह मुख्य रूप से जल से 90 से 95% बना होता है तथा इसमें लवण, प्रोटीन, हार्मोन और अपशिष्ट उत्पाद सहित विभिन्न पदार्थ होते हैं, जबकि अपचित भोजन प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 200 रुपये का बैंक नोट किसका रूपांतरण है? तो 200 रुपया का बैंक नोट जो है सांची का स्तूप छपा हुआ है। देखिए 200 का रुपये का नोट में सांची का स्तूप है, 500 रुपया का नोट में लाल किला है, 50 रुपया का नोट में रथ के साथ हम्पी है, 10 रुपया का नोट में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, 100 रुपया का नोट में रानी की बाव है, 20 रुपया का नोट में एलोरा की गुफा है। एक बार फिर से 200 रुपया के नोट में सांची स्तूप है, 500 रुपया के नोट में लाल किला है, 50 रुपया के नोट में रथ के साथ हम्पी का चित्र है, 10 रुपया के नोट में कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र है, 100 रुपया के नोट में रानी की बाव का चित्र है, 20 रुपया के नोट में एलोरा की गुफा का चित्र है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीएनजी का पूरा रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन करंट से है कि हॉकी मास्टर कप 2025 में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था ओडिशा और तमिलनाडु। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला है मिलान करने वाला। देखिए पोषक तत्व दिया हुआ है, कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से क्या होता है। अब हम लोग इसको देखेंगे, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 7वीं। जवाहर रोजगार योजना को 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना, इन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार करना था। अगला क्वेश्चन है कि ध्यानपूर्वक भोजन करते समय कौन सा हार्मोन मस्तिष्क को तृप्त कर संकेत देता है? तो कौन देता है? लेप्टिन देता है। ध्यानपूर्वक भोजन करते समय मस्तिष्क को तृप्त का संकेत देने वाला मुख्य हार्मोन कौन है? तो लेप्टिन है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 73 नंबर कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये कौन था? बृहद्रथ था। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का प्रथम बड़ा साम्राज्य था, जिसकी स्थापना 322 बीसी में होती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी छड़ के आकार की संरचना केवल तभी केंद्रक में पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है? तो कौन सी छड़ के आकार की संरचना केवल तभी केंद्रक में पाई जाएगी जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है? तो ये कौन होती है? गुणसूत्र। कौन होती है? गुणसूत्र। कौन होती है? गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना? तो सिल्क सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? भागलपुर को जाना जाता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो प्रोटीन का स्रोत नहीं है, तो प्रोटीन का स्रोत कौन नहीं है? मक्खन नहीं है। दाल प्रोटीन का स्रोत है, मछली प्रोटीन का स्रोत है, पनीर प्रोटीन का स्रोत है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि आईपीएल 2025 सीजन में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कप किसने जीता था? तो ऑरेंज कप जीतने वाले कौन थे? साई सुदर्शन थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एधा इसका उदाहरण है। एधा इसका उदाहरण है, मतलब एधा का उदाहरण कौन है? पार्श्व विभाजक का उदाहरण है। एधा पार्श्व विभाजक का एक प्रमुख उदाहरण है। एधा के दो प्रकार होते हैं, संवहन एधा और कॉर्क एधा। ये दोनों पौधे की मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, खासकर द्विबीजपत्री पौधे में, जहां ये द्वितीयक वृद्धि का सुगम होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि ऊष्मा अंतरण की कौन सी विधि को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऊष्मा अंतरण की कौन सी विधि को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे
कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो है आपको तिरुचिरापल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र ICAR और NRCB तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना 1993 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केले और प्लेटलेट्स के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन 82 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग है? तो परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग है कपाल और मेरु तंत्रिकाएं दोनों। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की मृत्यु शामिल विमान कौन सा था? तो यह था बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण नहीं है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है जिंक ऑक्साइड से जिंक का निर्माण। उपयुक्त में तेलों का बासी होना, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण व क्षरण में सभी ऑक्सीकरण के उदाहरण है, किंतु जिंक ऑक्साइड से जिंक का निर्माण ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं अपितु अपचयन का उदाहरण है। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक का निर्माण किसका उदाहरण है? अपचयन का उदाहरण है। हम लोग अगले क्वेश्चन को चलेंगे। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है माली से होकर गुजरती है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि निम्नलिखित टेनिस खिलाड़ियों में से किसे 2024 खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत टेनिस हॉल फेम में शामिल किया गया था? यह किया गया था लिएंडर पेस को। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि भारत के राष्ट्रपति पॉकेट वीटो के तहत किसी विधेयक को कितने अवधि तक अपने पास विचार के लिए रख सकता है? तो ये रख सकता है अनिश्चित अवधि तक। भारत के राष्ट्रपति 3 निषेधाधिकार होते हैं जो कि पॉकेट, निलंबन, निरपेक्ष होते हैं। भारतीय राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद कितना में किया गया? 111 में किया गया, जो पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो के रूप में जाना जाता है। इसमें पॉकेट वीटो को अनिश्चित अवधि के लिए अपने पास विचार के लिए रख सकता है, विचाराधीन होता है पॉकेट वीटो। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? तो संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है दिरहम। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? कुंचिकल है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि बुलर झील किस भारतीय राज्य में है? तो बुलर झील जो है जम्मू और कश्मीर में है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे 91 कि सोनपुर के किस मेले की दुनिया भर में जाना जाता था? सोनपुर कैसा मेला है? तो पशु मेला है। गंगा और गंडक नदी के संगम पर बिहार के सोनपुर में नवंबर दिसंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। यह हरिहर क्षेत्र मेला के रूप में भी जाना जाता है। यह आज तक एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है जो 15 दिन से 1 महीने तक चलता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। इन्होंने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की भारत को 30 जून 1947 तक पूर्ण स्वशासन प्रदान कर दी जाएगी। किसने कहा था? क्लीमेंट एटली ने कहा था। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बिहार में स्थित है? दिया हुआ है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, भीमबाद अभ्यारण्य, पंत अभ्यारण्य, परमार डॉल्फिन रिजर्व। तो इसमें जो है सारे कथन क्या है? सत्य है। तो अभ्यारण्य गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है आपको गया बिहार में है, 1976 में इसका स्थापना हुआ है। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर बिहार में, इसका स्थापना भी 1976 में हुआ। पंत अभ्यारण्य राजगीर नालंदा बिहार में, इसका स्थापना 1978 में हुआ। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि HDFC सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार माइक्रो फाइनेंस उद्योग के विकास में कौन सा राज्य अग्रणीय बनकर उभर रहे हैं? तो ये जो उभर रहा है बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि भारत में गरीबी का अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है? तो गरीबी का अनुमान जो है घरेलू उपभोग व्यय पे लगाया जाता है। तो भारत में गरीबी का अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है? घरेलू उपभोग व्यय पर लगाया जाता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन करंट का है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? बताइएगा। हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए इसका आंसर हम बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर होगा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये जो शीर्ष पर रहा है आपका हरियाणा रहा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी स्मारक परियोजना के हिस्से के रूप में पटना में बापू टावर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के सही स्थान और तारीख क्या है? देखिए कितना क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है कि महात्मा गांधी स्मारक परियोजना के हिस्से के रूप में पटना में बापू टावर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन का सही स्थान और तारीख क्या? तो देखिए इसका उद्घाटन जो है बापू टावर कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था और इसका 2 अक्टूबर 2024 को किया गया था। हम लोग 98वां क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मंगलांकर थे। गणेश वासुदेव मंगलांकर इनका पूरा नाम है, जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। इन्हें 1916 में गुजरात प्रांतीय सभा के सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया था। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यपाल के लिए वेतन से संबंधित है? तो वेतन से संबंधित कौन सा है? दूसरा। हम लोग लास्ट क्वेश्चन 100वां नंबर पर आएंगे कि नूर सुल्तान निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो नूर सुल्तान जो है
किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? स्वागत। कजाकिस्तान की नूर सुल्तान। किर्गिस्तान का बिस्किट। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम इसका पार्ट 3 लेकर के आएंगे फिर से 100 क्वेश्चन का। धन्यवाद।